जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। सो होप यू ऑल डूइंग प्रीटी वेल। आशा करता हूं पूरी शिद्दत और मेहनत से अपने ड्रीम के लिए आप लोग लगे हुए हो, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं जो ये ड्रीम है ये सिर्फ आपका ड्रीम नहीं है, ये सिर्फ आपका सपना नहीं है, ये आपके अपनों का भी है। तो जब भी वेन एवर यू फील लो कि सर मुझे पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, याद करिएगा कि आपका सपना उनका भी है जो आपके लिए सबसे ज्यादा सोचते हैं। तो उनके लिए भी आपको मेहनत करना है। और ये जो 5 से 6 महीना है, मैं फिर से कहता हूं, अगर आपका नहीं होता है तो क्रेडिट कोई नहीं लेगा, बट अगर आपका होता है तो क्रेडिट सब लोग लेने लगेंगे। तो ये जो समय है इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखिए, ठीक है। आप कहीं भी पढ़ते हो, ठीक है, आप ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर मेरा नहीं होता है तो फिर क्या होगा। जब ये आप सोचोगे, जब भी आप फील लो करोगे, आप ये सोचो कि अगर मेरा नहीं होगा तो क्या होगा, और होगा तो इमेजिन करो कि क्या होगा, ठीक है। तो आपके अंदर वो जोश और जो जिल है वो खुद ब खुद आएगा। और हमेशा मैं कहता हूं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखिए। आप ग्रेजुएट हो, किसी पे ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए, भीड़ की चाल चलना बंद कीजिए, क्योंकि जो फाइनल जो सिलेक्शन होता है, ठीक है, वो मैक्सिमम कितने लोगों का 2000 का होगा। तो अगर उस 2000 में आना है तो हमेशा आपको मेरिट के बारे में सोचना, और मेरिट कैसे बनता है। और अगर आप ड्रीम दोस्त से जुड़े हो, मैं फिर से कहता हूं, ना आपके लेवल पे कोई है और ना ही आपके लेवल पे कोई हो सकता है। कोई आपके टक्कर में नहीं है, ये आपको भी पता है, और जो नहीं है ड्रीम डोज के साथ उनको भी ये पता है। तो जो भी चीज आपको यहां बताया जाता है बस उसको आप ब्लाइंडली फॉलो कीजिए। एंड लेट मी टेल यू गाइस, नॉट ओनली यू विल क्रैक दिस एग्जाम, यू विल बी अमॉन्ग द टॉपर, ठीक है। आज हम बात करेंगे कि जो नेक्स्ट जो हमारा रूटीन है, रूटीन नंबर 16 में आप क्या क्या पढ़ने वाले हो। उससे पहले बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ, आप देख रहे हो कि 70 प्लस क्वेश्चंस आपके वीडियो और पीडीएफ से आ रहे। 70 क्वेश्चंस बहुत होता है बिहार पुलिस के एग्जाम में, ठीक है। आज हम फिर एनालिसिस कर देंगे, और जितने पेज बाय पेज पीडीएफ से, ठीक है, टिक मार के आपको स्टेटस में डाल दिया जाएगा कि कहां से क्या क्या क्वेश्चंस आए। स्टूडेंट खुद उन्होंने बताया और वो खुद टिक मार के भेजेंगे, तो हम आपको स्टेटस में डाल देंगे। अगर नहीं भी डालें तो क्वेश्चन तो पक्का है कि हम आपका डाल देंगे। कल हमने एक क्वेश्चन डाला था, आपको याद है। हम हमेशा कहते हैं कि चीजों को आप समझो जो हम बता रहे हैं, ठीक है। हमेशा एक्सपीरियंस बेसिस पे बात करते हैं, दिन दिन भर बैठते हैं चीजों को लेके, तभी हम आपके सामने आके चीजों को बोलते हैं, ठीक है। आई कैन प्राउडली से, ठीक है, कि हाँ मैंने मेहनत किया है, उसका ही ये आउटपुट आप देख रहे हो। चाहे दरोगा का रिजल्ट देख रहे हो, जो मैक्सिमम सिलेक्शन हुए, रेट, मैक्सिमम सिलेक्शन रेट में बोल रहा हूं। रेट मतलब होता है कि कम बच्चों को पढ़ा के मैक्सिमम सिलेक्शन देना, ठीक है। वही आप बिहार पुलिस का देखिएगा कि किस लेवल तक आपका क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। तो कल मैंने एक स्टेटस के क्वेश्चन डाला था, नीचे लिंक है। जितने लोग चाहते कि सर मुझे इस बार ही सिलेक्शन लेना है दरोगा में, आई वांट टू बी ए सब इंस्पेक्टर इन बिहार एनी हाउ, तो ये आप चैनल आपके लिए है, नीचे लिंक है, जुड़ जाइएगा, ठीक है। और हर एक वीडियो पीडीएफ जो स्पेशल सिलेक्शन ग्रुप स्टार्ट किया गया है उसको आप कंप्लीट कीजिए। बाकी यूट्यूब पे जो चल रहा है वो सबके लिए है, आप जरूर फॉलो किया कीजिए। अब एक चीज, स्टेटस के क्वेश्चंस कभी मिस मत करना। कल एक क्वेश्चन मैंने सिर्फ डाला था अलिंगिक प्रजनन पे, आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, उस पे 2 क्वेश्चन आया है वहां से। एक है आपका स्पाइरोगायरा, ठीक है, जो उसमें किस तरीके का प्रजनन होता है, ठीक है, और एक जो आया था आई थिंक प्लेनेरिया। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। छोटा सा नोट्स था, अगर आपने मेरा नोट्स देखा, शॉर्ट नोट्स आपका पॉलिटी का, 2 क्वेश्चन डायरेक्टली आए। आपको कुछ नहीं करना है, बस ड्रीम डोज के वीडियो पीडीएफ आपको करना है अगर आप बिहार पुलिस देने जा रहे हो तो, ठीक है। और जो दरोगा वाले हैं जो रूटीन कर रहे हैं, ये आपका सिलेक्शन नहीं आपका मेरिट कंफर्म करवा देगा, बस इतना याद रखिएगा। कल पॉलिटी के 2 क्वेश्चन आए थे, छोटा सा एक नोट्स, एक आया था स्टेट पीएससी, ठीक है। स्टेट में जो पीएससी होते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन, तो बिहार वाला किस में आएगा, जिसमें कि सब आएगा, तो आर्टिकल 315। एक आया था अधीनस्थ न्यायालय वाला, तो अधीनस्थ न्यायालय सब ऑर्डिनेट कोड 233। ये ऐसे ऐसे है ना, मैंने चुन चुन के निकाला था जो। अब डायरेक्टली बात करते हैं, देखिए आज का जो रूटीन है, आज जो एनालिसिस आएगा बिहार पुलिस वाला जरूर देखिएगा। आप दरोगा वाले आप कंफर्म हो जाओगे कि अगर आप ड्रीम डोज के साथ हो आपका मेरिट कंफर्म है, यू विल बी अमॉन्ग द टॉपर। दूसरा चीज, हम कभी भी ग्रंथ आपको नहीं पढ़ाते, जितना जरूरत है, ठीक है, वही आपको पढ़ाते। स्टैटिक जीके का 3 दिन पहले किसी ने ज्वाइन किया था, गर्ल्स ने, उनका 6 क्वेश्चन डायरेक्टली स्टैटिक की पीडीएफ से और वीडियो से आया। अगर वो पूरा पढ़ के जाते तो और आता, ठीक है। अब देखिए जितने भी नए लोग जुड़े हैं, ठीक है, उनको मैं सबसे पहले बता दूं, ठीक है, आपको करना क्या है कि आपको जब ये ग्रुप में ऐड किया जाएगा, ठीक है, नीचे लिंक है, ठीक है, उनको बोलिए जो वो प्रोसेस बताते हैं उसको करने के बाद आपको रात को 10 बजे ऐप का और टेलीग्राम का लिंक दोनों दे दिया जाता है, ऐप का भी और टेलीग्राम। अब टेलीग्राम से आपको रूटीन वाइज स्टार्ट करना है, रूटीन नंबर 1 पे जाना है, ठीक है। जितने नए लोग हैं ये स्पेशली मैं उनके लिए आपको बता रहा हूं, ठीक है। ये रूटीन नंबर 1 है, ठीक है, ये रूटीन नंबर 1 है। रूटीन नंबर 1 से आपको याद रखना है, रूटीन नंबर 1 हो गया। यहाँ आपका यहाँ वीडियो
दिया हुआ है, वीडियो के नीचे आपको पीडीएफ दिया है। तो इसी सीक्वेंस में आपको रूटीन देखना है। एक दिन का जो रूटीन होता है ये 2 दिन के लिए होता है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसका वीडियो है, पीडीएफ है। जैसे मान लीजिए कि आपको उत्तर मुगल कांड करना है तो उत्तर मुगल कांड का वीडियो होगा, पीडीएफ होगा। ज्योग्राफी में आपको क्या करना है, खनिज करना है तो खनिज का वीडियो होगा, पीडीएफ। बस यही करते हुए आपको आना है। ये अगर आपने कर लिया, साथ में आपको लूसेंट एकदम पढ़ना है, क्योंकि लूसेंट हम साथ में लेके चल रहे हैं, तो उसको भी लाइन बाय लाइन पढ़ते हुए चलना और मैक्सिमम प्रैक्टिस करना है। आपका सिलेक्शन हो गया, ठीक है। अब एक बार हम लोग पीडीएफ पे बात कर लेते हैं कि क्या क्या पीडीएफ, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमने कंप्लीट कर लिया। हमने आपको बताया कि लोग जब तक एक सब्जेक्ट कंप्लीट करेंगे तब तक हम लोग मैक्सिमम पोर्शंस खत्म कर चुके होंगे, ठीक है, और रिवीजन मोड में भी आ गए होंगे। अब देखिए, क्योंकि हमको यहाँ वही पढ़ाना है, सबसे पहले आप ज्योग्राफी का पीडीएफ आप प्रिंट करवा लीजिएगा, ठीक है। जितने लोग, ठीक है, क्या करना है आपको, ज्योग्राफी का आपको प्रिंट करवा लेना है, ठीक है। क्या करना है, ज्योग्राफी का आपको प्रिंट करवा लेना है और एक साइड खाली छोड़ दीजिएगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप एक्स्ट्रा पॉइंट पीछे लिख पाओगे। तो ये ज्योग्राफी का पूरा पीडीएफ, इसको आप प्रिंट करवा लीजिएगा, ठीक है। बेहतरीन, मतलब आप समझ नहीं सकते इसके लिए क्या क्या मेहनत किया गया, ठीक है। किसी और को हम दे सकते थे, बट नहीं, मुझे खुद आपके लिए लिखना है और एक एक चीज आपको लिए लिखना है। उसके बाद बायोलॉजी का आप प्रिंट करवा लीजिएगा, अगेन एक साइड खाली रहने दीजिएगा, ठीक है, ताकि जब आप पीडीएफ अपडेट भी करें तो उसके पीछे आप लिख पाओ, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आप लिख पाओ। तो आप ये आपका बायोलॉजी का भी आप प्रिंट करवा लीजिएगा अभी, ठीक है। इसके बाद अभी केमिस्ट्री का भी स्टार्ट कर दिया गया है। उसके बाद स्टैटिक जीके अभी प्रिंट मत करवाइएगा, बस आप रिवीजन करते रहिए इससे, ठीक है, क्योंकि अभी ये थोड़ा लंबा चलेगा। 8 से 10 क्वेश्चंस आपके प्री में आने वाले, ठीक है। बेहतरीन तरीके से आपका स्टैटिक जीके आपको करवाया जा रहा है। और याद रखिएगा, सिर्फ यहाँ हम करा नहीं रहे, ठीक है, कि पीडीएफ दे दिए वीडियो, हम आपके दिमाग में छाप रहे हैं। ये चीज मुझे पता है कि अगर मैं सिर्फ पढ़ा के चला जाऊंगा तो आप फिर रटते रह जाओगे। तो हम आते हैं और आपके दिमाग में पूरी तरीके से चीजें ड्रिल्ड करते हैं, ठीक है। उसी तरीके से करंट अफेयर्स भी। तो ये हो गया, ये सब प्रिंट आप करवा लीजिएगा। एक चीज और मैं बता दूं, जो आपको मॉडर्न हिस्ट्री का आपको जो पीडीएफ दिया गया है उसको आपको हैंड है, मतलब जैसे मैंने हैंड से लिखा है उसी तरीके से आपको बना लेना है, हैंड रिटन। बाकी जितने भी सब्जेक्ट है उसका पीडीएफ प्रिंट करवा लीजिएगा, एक साइड आप खाली छोड़ दीजिएगा प्रिंट में, ठीक है। और जो मॉडर्न हिस्ट्री है इसको आपको लिखना है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आपको बार बार क्या करना पड़ेगा, उसमें इंक्लूड करना पड़ेगा। तो मॉडर्न हिस्ट्री का आप लिख लीजिएगा, जो मैंने पीडीएफ दिया है आपको हैंड रिटन। तो ये कुछ सब्जेक्ट है जो हमने अभी तक कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, ऑलमोस्ट जितना जरूरत है। अब हम बात करते हैं कि आगे हम लोग कौन सा स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग एंशिएंट स्टार्ट कर रहे हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, इसको भी बहुत जल्द हम लोग खत्म करेंगे, ठीक है। और हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट कर चुके हैं, बट कुछ पॉइंट जो पोर्शन जो बायोलॉजी का आपका बचा हुआ है उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। पहले कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे कि आपका प्रजनन प्रणाली बचा हुआ है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी क्या है आपका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, क्योंकि अभी बिहार पुलिस में क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो प्रजनन प्रणाली से अभी क्वेश्चन पूछा गया था। सबसे पहले क्वेश्चन क्या था कि जो एग जो होता है, ठीक है, एक अंडा और जो आपका जो स्पर्म जो होता है, ठीक है, वो कहाँ उसका फर्टिलाइजेशन निषेचन होता है, तो ओविडक्ट में होता है, ठीक है, या उसको फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं या डिंड वाहिनी बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन किस टाइप का हार्मोन है, तो सेक्स हार्मोन है जो फीमेल में मिलता है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे जाए, तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये आज आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ोगे, जिसका वीडियो दिया जाएगा, और पीडीएफ में मेल और फीमेल दोनों आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। कल मैं इसका वीडियो पीडीएफ वाला दे दूंगा। उसके बाद है आपका प्रीवियस ईयर, ठीक है। उसके बाद जो है आपका प्रीवियस ईयर है, ये जो है मैं फिर से आपको एक चीज बताता हूं, जो प्रीवियस ईयर जो एनालिसिस है ये जड़ी बूटी है, मतलब आप ये समझो कि ये अमृत है। दरोगा का क्वेश्चन हो, ठीक है, चाहे बिहार पुलिस का क्वेश्चन, आप दरोगा वाले हो तो मेंस में सिर्फ एक क्वेश्चन आपके सिर्फ बाहर गए थे पूरे साइंस में। आप समझो किस लेवल का आपको टीचिंग दिया जा रहा है, ठीक है। अब ये समझो कि जो एनालिसिस सीरीज है, चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस हो, चाहे वो किसी भी एग्जाम का हो, चाहे वो स्पीडी एनालिसिस, वो ही रामबाण है। अगर आप उतना भी करके जाते हो तो आप बहुत आगे निकल जाओगे। तो याद रखिएगा, पहले तो जो इतना मेहनत आपको टॉपिक वाइज पढ़ाया जा रहा है वो करना है, और पीवाईक्यू एनालिसिस, प्रीवियस ईयर एनालिसिस, स्पीडी एनालिसिस। लास्ट जो मैंने वीडियो करवाया था 1275 में 3 क्वेश्चन सिर्फ एक वीडियो से आया हुआ था, ठीक है। तो इस चीज को आपको समझिए, ट्रस्ट डेवलप कीजिए, ठीक है। लोग घूमते ही रह जाएंगे, तब तक आप एग्जाम निकल जाओगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, आपका ये होगा प्रीवियस ईयर एनालिसिस। तो 2 वीडियो दिया जाएगा, एक प्रीवियस ईयर का और एक आपका रिप्रोडक्शन का, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं हिस्ट्री में। जैसा कि मैंने बोला, हम लोग अभी एंशिएंट स्टार्ट कर रहे हैं। तो एंशिएंट में जो स्टार्ट होता है, जहां से दरोगा का भी क्वेश्चंस पूछा जाता है, वो है आपका पाषाण काल, ठीक है। तो जो पाषाण काल है बेसिकली, ठीक है, आपको याद रखना है, जो स्टोन एज है, जो पाषाण काल है बेसिकली आपको याद रखना है, यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि ईएसआई का एक्साइज के में से पूछा गया था, ठीक है, कि गर्थ आवास का साक्ष्य कहां से मिलता है, ठीक है। तो ये आपको जम्मू एंड कश्मीर से, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहिया का आविष्कार कब हुआ, आग का आविष्कार कब हुआ, पालतू पहला जानवर कौन सा था, ठीक है।
तो पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण काल के बारे में, और जो ज्यादा फोकस रखना है वो नव पाषाण काल के जो डिफरेंट जो साइट थे उस पे, ठीक है। जैसे कृषि का सबसे पहला साक्ष्य कहाँ से मिला, तो ये सब जितना है बेहतरीन तरीके से पीडीएफ बनाया गया है, ठीक है। जो हमने किया था वही आपको दिया जा रहा है, ठीक है। ये स्पेशली डिजाइन किया गया आपका दरोगा के लिए, ठीक है। स्टैटिक जी के बात करते हैं, आज आपको ट्रिक से एक वीडियो दिया जाएगा जिसमें है आपका कि जो रोग होते हैं, इस टाइप से भी क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, आपने पढ़ा भी नहीं होगा, ठीक है, बट वो एग्जाम में आएंगे तो बोलेंगे सर ये कहाँ से है। जैसे डायबैक रोग, नींबू में, ये रोग किस में होता है, तो नींबू में होता है डायबैक रोग। तो इस टाइप के जो रोग होते हैं वो आज आप पढ़ोगे स्टैटिक जीके में, पूरा ट्रिक से आपको याद करवाया जाएगा। उसके बाद ज्योग्राफी में, ठीक है, अगर ज्योग्राफी ड्रीम डोज से आप कर रहे हो, मैं फिर से कहता हूं, आप समझोगे कि किसी भी सब्जेक्ट को किया क्या, खूबसूरती क्या है किसी भी चीज को कंप्लीट करने में और किस तरीके से उसको कंप्लीट किया जाता है, ठीक है। तो आज आप पढ़ोगे भारत की कृषि, इसको मैंने बहुत ही डिटेल में यूट्यूब पे भी करवा दिया है, ठीक है। तो आपको इसका पीडीएफ भी दिया जाएगा और पीडीएफ में वन लाइनर एनसीईआरटी के जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको भी है। तो पहले वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है, उसके बाद पीडीएफ अच्छे से पढ़ लीजिएगा एक एक पॉइंट, और जो एक्स्ट्रा पॉइंट है, जो अगर आपने प्रिंट करवा लिया है पीडीएफ, तो उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। और दूसरा, जो बिहार का 4 से 5 वीडियो ही मैं आपको देने वाला हूं दरोगा के लिए, उससे ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, तो 3 वीडियो में दे चुका हूं। आज जो आप करोगे बिहार सेंसस और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो होते हैं बिहार रिलेटेड, वो तो बिहार सेंसस आज आपको करना है, ठीक है। उसके बाद करंट में आज आपको करना है स्पीडी, देखिए एनालिसिस, थोड़ा अभी हम इसको, बिहार पुलिस है तो उसमें थोड़ा लगे हुए, आपको एनालिसिस वीडियो दिए जाते, याद आया, और ट्रिक से भी वीडियो दिए जाते। तो ट्रिक वाला जो वीडियो जाएगा आज आपका जाएगा, जितने भी योजना है, योजना से 2-2 क्वेश्चन, 3-3 क्वेश्चन प्री में पूछा जाता है, ठीक है। तो उस पर एकदम ट्रिक से हमने छाप दिया है, छापना मतलब समझते हो, दिमाग में छाप दिया। मैं फिर से कहता हूं, जो भी ड्रीम डोज यहाँ खड़ा होके आपके सामने बोल रहा है, उसके लिए ड्रीम डोज ने मेहनत किया है, ठीक है। तभी हम आके इतने जोश में आपके सामने चीजें रखते हैं, ठीक है। दिन रात आपके लिए लगे हुए हैं और आपको भी लगना है। करंट अफेयर्स कोई नहीं करवाता है, ठीक है, और करवाएगा भी तो आके पढ़ा के चला जाएगा। कोई नहीं कि आपको ट्रिक से बैठ के चीजें याद करवाएगा, हर एक मंथ का आपको एनालिसिस करवाएगा, और पीछे वाला जो आपने पढ़ा है उसको भी करने, कौन करेगा, कोई नहीं करेगा, नहीं कोई कर सकता है, ठीक है। ये चीज आपको पता है, अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो कुछ दिन में समझ में आ जाएगा। तो करंट में आज स्पीडी से आपको करना है 16 से लेके 31 मई तक स्पीडी करंट अफेयर्स ले लेना है, बाकी पीछे का हम एनालिसिस वीडियो डालेंगे। मैथ का 10 क्वेश्चंस आपको करना बहुत जरूरी, क्योंकि यही आपका फाइनल मेरिट बनाएगा। आप बोलोगे सर ये 10 क्वेश्चंस हम कहां से करें, तो बीएसएससी का पूरा, चाहे वो आपका ग्रेजुएट लेवल हो चाहे +2 लेवल हो, टॉपिक वाइज सॉल्व करके ऐप पे डाला गया, वहां से करोगे। दरोगा का प्रीवियस ईयर पूरा डाला हुआ है, वहां से करोगे। और टॉपिक वाइज भी जो डाला गया है, जो दरोगा के लिए इंपॉर्टेंट है, बीएसएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। हर दिन 10 क्वेश्चंस ऐप पे जाओगे, 10 क्वेश्चंस वहां से सॉल्व करोगे, पहले प्रीवियस ईयर कर लीजिएगा। तो इतना है मेरे दोस्तों, ठीक है, और इससे बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है। जैसा कि हमने बताया, ड्रीम डोज का वीडियो, ड्रीम डोज का पीडीएफ प्लस आपको लूसेंट, बस इतना ही करना है। इसके बाद अगर कोई बुक है तो वो सिर्फ प्रैक्टिस बुक है, उसको सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है, चाहे जितना बुक लेना चाहो। सो थैंक यू सो मच। एंड अगेन, आपने ड्रीम डोज सिर्फ इस एग्जाम को निकालने के लिए नहीं, यू विल बी अमोंग द टॉपर। मैं फिर से कहता हूं, बस पढ़ते चलिए जो आपको दिया जा रहा है। जय हिंद।